शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रपन्नादेवी। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वेडिंग वीडियो। और इससे पहले मैंने आपको अपनी इंगेजमेंट वीडियो दिखाई थी और अभी इसका सेकंड पार्ट। तो वही है, मैं आपको ये वीडियो कैसी थी दिखाने वाली हूँ। और आपको सॉन्ग्स की आवाज़ तो आएगी नहीं क्योंकि आ जाता है कॉपीराइट। उसके पीछे मेरी सड़ी हुई वॉइस सुन लेना। मतलब मेरी वॉइस आपको उसके बाद सुननी पड़ेगी। और गाइज प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये जो वो है वीडियो कैसेट, तो ये है मेरे ससुराल के तरफ की, तो मेरी मायके वाली दूसरी है। तो अब है हल्दी फंक्शन की बारी। तो यहाँ का मेरे ससुराल में मेरे पतिदेव का हल्दी फंक्शन की मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी बड़ी ननंद जी और यहाँ हल्दी प्रोग्राम शुरू हो गया है और ये बच्चे डांस कर रहे हैं। पतिदेव की हल्दी लग रही है, देख सकते हो आप, हल्दी कार्यक्रम। और ये आरती बन्नी और बन्ना की जोड़ी अमर रहे, यही वाली आरती होती है। और यहाँ तो बज रहा होगा गाना, तो गाना ये रहे। ये रहे पतिदेव और ये ही इनकी हल्दी की एक प्यारी सी झलक, आप देख सकते हो। मेरे पति कितने हैंडसम लग रहे हैं, ओहो। मेरी सासू माँ का आशीर्वाद लेते हुए, अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए, थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाते हो। ये चश्मे में स्वैग। तो ये है कुछ झलक मेरे पतिदेव की हल्दी की। ये देखो, ओ बल्ले बल्ले सॉन्ग बताती हुई बरस में रहा हल्दी का इंजॉयमेंट। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेहंदी का फंक्शन। तो ये भी मेरे पतिदेव का ही है, मेरी तो कैसेट मेरे मायके में रखी है, तो जब आएगी तो मैं अपनी का भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ अब है मेहंदी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको मेहंदी फंक्शन की एक झलक दिखाती हूँ। तो उससे पहले ये होता है हमारे यहाँ, जब शादी होती है तो ऐसे भात बनाने आते हैं, भतैया लोग आते हैं। तो ये इनके वहाँ का है, जब भतैया लोग आए होंगे तब ऐसे होता है यहाँ। तो ऐसे उनका स्वागत किया जाता है। तो गाइस, किस किस के यहाँ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी रस्में होती हैं, तो ये सब शादी ब्याह में होती है रस्में। तो ये मम्मी जी हैं मेरी सासू माँ और ये अपने भाई का स्वागत कर रही हैं जो कि भात लेके आए हैं। बज रही है देखो शादी में। यह रस्में, शादियों में जो रस्में होती हैं, तो वो रस्म हो रही है। मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में, ज़्यादा आइडिया नहीं है कौन सी रस्म है। हाँ, ये पुआ हुआ खिलाते हैं शायद, तो वो रस्म हो रही है। फ्रेंड्स, अब ये रही मेहंदी की झलक और मेहंदी स्टार्ट हो गई थी और रात को भी मेहंदी की है प्यारी सी झलक। तो डेकोरेशन
और अब दूल्हे राजा के लग रही है हाथ में मेहंदी, आप देख सकते हो। ये रहे दूल्हे राजा। तो गाइस मेरे पतिदेव कैसे लग रहे हैं मेहंदी में, स्मार्ट लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। क्या है मेरे पतिदेव है ही स्मार्ट। ये रही मेरे पतिदेव की मेहंदी की झलक। ये देखो मेहंदी, तो यहाँ थी मेरे पतिदेव की मेहंदी। ये स्मार्ट बॉय। ये रही मेहंदी की झलक। तो गाइज अब है बारात की बारी। तो अब बारात चल रही है, बारात जाने के लिए तैयार है। उससे पहले दूल्हे को यहाँ सजाया जा रहा है। और ये रही मेरी ननद जी और ये मेरी नंदू जी, ये तैयार कर रहे हैं पतिदेव को बारात के लिए। तो आप ये देख सकते हो, रस्म होती है ये तैयार करना। मेरे दूल्हे राजा पहनेंगे अपने ब्याह की पगड़ी। कैसे इनको तैयार किया जा रहा है, पूरा क्रीम पाउडर लगा के बारात के लिए तैयार किया जा रहा है दूल्हे राजा को। अब यहाँ बनाएंगे बाल। तो जब शादी होती है तो दूल्हे राजा के बाल, क्रीम पाउडर सब तैयार किया जाता है उनको, वो खुद से नहीं करते, सब करके देते हैं। राजा पूरा तैयार हो गए हैं। और ये जो बाहर एक रस्म होती है, तो ये हो रही है वो रस्म। ये रही मेरी सासू माँ। तो पतिदेव बारात निकलने से पहले ये रस्म होती है, ये रस्म हो जाएगी, उसके बाद बारात निकलेगी। निकल चुकी है घर से। यहाँ हो रहा है, बारात पहुँच चुकी है, तो बारात का हो रहा है वेलकम। तो रथ पे चढ़ के जो लड़की वाले टीका करते हैं दूल्हे राजा का, तो ये हो रहा है, मेरी दादी है और ये मेरी दादी जी कर रही हैं तिलक। आप देख सकते हो गाइस, वॉल्यूम तो मैं डाल नहीं सकती, वॉइस वो आ जाएगा कॉपीराइट। आप ऐसे ही देख लीजिए मेरी वीडियो। ये आरती भी हो चुकी है दूल्हे राजा की। ये रही मेरी मौसी, मेरी बहन जो कि गेट पे खड़ी है अपने जीजा जी का स्वागत करने के लिए। और ये रहे मेरे भाई जो दूल्हे राजा को उतार के लेके आ रहे हैं। तो मेरी शादी की झलक, ये सब तो मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं तो दुल्हन बनी थी और मैं तो खुद अपनी वीडियो में ही देखा है। तो ये रहे दूल्हे राजा, अभी उन्हें उतार के ले जाया जाएगा और वहाँ मेरी
मेरी बहन मतलब मेरे पतिदेव की साली जी खड़ी हैं इनके स्वागत के लिए रसगुल्ले ले करके। रसगुल्लों में है घोटाला, दाल में है कुछ काला, तो क्या काला है ये सब आप देखने के लिए बने रहिए। है तिलक, तो मेरी बहन ने तिलक कर दिया है और ये दे दिया मेरी बहन ने अपने जीजा जी को रोज़। और अब बारी है रसगुल्ले खाने की। तो मेरी बहन ने रसगुल्ले में मिला रखा था बहुत सारी मिर्ची और पानी में मिलाया था बहुत सारा नमक, तो इसलिए ये खाने से मना कर रहे थे क्योंकि शक तो हो ही जाता है। और इतना तो एक ही जीजा है मेरी बहन के, तो इतनी मस्ती करना तो बनता ही है। तो यहाँ हो रही है नोक-झोंक जीजा साली की। तो ये खाने से मना कर रहे हैं, पर मेरी बहन ने कहा मैं खुद खा के दिखाती हूँ। उसने तो अच्छा वाला खा लिया और इनके लिए मिर्ची वाला रहने दिया। इन लोगों को लगा सच में इसमें मिर्ची नहीं है, तो इन्होंने खा ही लिया थोड़ा सा। ये देख सकते हो आप, खा लिया। खाया, मिर्ची लग गई, फूंक दिया ये। अब है पानी की बारी। पानी में मिला रखा था इसने बहुत सारा नमक, वो भी पिला दिया अपनी जीजा को, ये थूक दिया। तो मेरी शादी की झलक और मेरी शादी की मस्तियाँ। कुछ रस्म होती है शादी से पहले, तो वो रस्में हो रही हैं, लगन लगन चल रही है। तो इसके बाद उनकी जयमाला। राजा को स्टेज में बिठा दिया गया है और ये रही दुल्हन। तो अब एक रस्म होती है, तो वो रस्म मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखो धान फेंकने की रस्म। तो यहाँ पे धान फेंके जा रहे हैं दूल्हे के ऊपर चुपके चुपके, जो कि मैं फेंक रही हूँ स्टेज में आने से पहले। और अब यहाँ मेरी होगी एंट्री। एंट्री के लिए मैं बाहर आ चुकी थी, खड़ी थी, और यहाँ मेरा शूट हो रहा था। तो मैं बहुत नर्वस भी थी, मतलब डर भी लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या ही करूँ। और कैमरे वाले स्माइल करो मैम, स्माइल करो। स्माइल कर करके तो मेरे गाली दुखने लग गए थे। स्माइल आ रही है तो भी करो, नहीं आ रही है तो ज़बरदस्ती करो। यहाँ तो मुझे हंसा ही दिया। तो ये रहा मेरा दुल्हन वाला लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, कमेंट करके बताना। मुझे ले जाया जा रहा है, इसलिए मेरी एंट्री हो रही है, स्टेज में जा रही हूँ मैं। ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तो जा रही हूँ। और गाना बज रहा है, दीना शगनादा चढ़िया आयो सखी ओणी बेड़ा सजना। मैं खुद ही गा लेती हूँ यार गाना, हालांकि मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, पर क्या हुआ। ये दुल्हनिया। अब बारी है स्टेज में जाने की, और ये रहे पतिदेव। अब ये मुझे चढ़ाएंगे स्टेज में हाथ पकड़ के, तो जो कि अब मुझे स्टेज में चढ़ा दिया है नज़र उतारने की। तो मेरे पतिदेव तो खुद ही कंफ्यूज है कैसे नज़र उतारनी है। इतना पूछने के बाद आखिर उन्होंने मेरी नज़र उतारी थी कि किस टाइप से उतारूँ। और ये रही दुल्हनिया की नज़र भी उतर गई। ये लो जयमाला, ये जयमाला भी डल चुकी है दोस्तों। ये मेरी जयमाला हो चुकी है। मैंने तो अपने पतिदेव के डाल दी थी गले में जयमाला, और फटाफट से उनके पाँव छू लिए थे, पर ये कैमरे। हाँ, और अब मेरे पतिदेव की बारी है, ज़ोरदार तालियां। ये बाद ये अब टेबल पे खाना लग चुका था, तो सबसे पहले हम लोग गए खाना खाने के लिए। तो मैंने इनको खाना खिलाया और इन्होंने मुझे खाना खिलाया। तो ये रही हमारे खाना खाने की झलक शादी में। तो जयमाला हो चुकी है, हमारे गले में आपको माला दिख रही होगी दोनों की। और ये रहे, अब मेरे पतिदेव ने मुझे खिला दिया और मैंने उन्हें खिला दिया था। इसके बाद हुआ हमारा थोड़ा शूट, तो उसकी थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स से शूट हुई और थोड़ी वीडियो बनी। तो ये उसकी झलक है छोटी सी, जिसकी मैंने कई सारी वीडियोस और फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो ये तो मैं थोड़ा कम दिखाऊंगी क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा बहुत। तो इतना ही आप गाइस देख सकते हो। और इसके आगे मैं सीधे आपको दिखाती हूँ अब फेरे और शादी। ये रहा मेरी शादी का सामान जो मंडप पे खोला जाता है, ससुराल से आता है। तो ये मेरे ससुराल से आई थी सारी साड़ियाँ, और जो जो सामान आया था वो यहाँ खुल रहा था सारा।
जेवर और साड़ियाँ वगैरह। रहा वो सब सामान जो मेरे ससुराल से मेरे लिए लाया गया था। मेरी बहन थी जो मेरे सर पे ये मुकुट लगा रही थी। शादी करते वक्त इसको लगाना कंपलसरी होता है, तो ये बहनें लगाती हैं हमारे वहाँ, तो मेरी बहन ने लगा दिया था और शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। थक गई थी ना, ये देखो मेरा मुंह देख के मुझे मतलब बहुत ही बुरा भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी फीलिंग है। तो जो लड़के हैं वो समझ सकते हैं कैसा लगता है शादी वाले दिन। खुशी भी होती है, दुख भी होता है। अब ये फेरे हो रहे हैं, सारी रस्में हो गई थी, अब फेरे वाली रस्म थी, तो ये हो रहे हैं हमारे फेरे। सात फेरे, 7 वचन। अब बारी थी सिंदूर दान की, मतलब मांग भरने की। तो उसके लिए सबसे पहले मेरी बहन ने ये जो मुकुट लगाया था उसको उतारा और उसके बाद ये मांग भी भर दी थी। तो शादी संपन्न हुई और मांग भरने की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों मेरे पतिदेव ने कितनी चौड़ी चौड़ी मांग भरी मेरी। उसके बाद ये मंगलसूत्र पहनाने की रस्म भी पूरी हो गई। मंगलसूत्र पहना दिया था, अटक गया था, फिर ये पहना दिया लास्ट में। और ये देखो सिंदूर भरने के बाद तो मैं बहुत सुंदर लगने लगी थी। मुझे खुद को मैं सिंदूर लगाने के बाद सुंदर लग रही थी। और विवाह संपन्न हुआ। बहुत बहुत इमोशनल घड़ी। तो ये थी मेरी विदाई की वीडियो जो बहुत ही इमोशनल है, बता भी नहीं सकती कैसी फीलिंग थी। आप देख सकते हो, ये मेरा भाई है जिसे छोड़ने का मुझे बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बहुत बुरा लग रहा था दोस्तों मुझे। थी चावल फेंकने की रस्म जो होती है वो कर रही थी मैं। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था पूरा। और मेरे दोनों भाई थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त। मेरा छोटा भाई कितना रो रहा था देखो दोस्तों, मेरा छोटा भाई। बाद मेरे भाई ने मुझे गोद में उठाया, गोद में उठा के बिठा दिया था कार में विदाई के लिए। हमारा सब भाई बहन को गोद में उठा के ले जाता है विदाई के समय। हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद दुल्हन चले गई दूल्हे राजा के घर। अगले दिन मेरा रिसेप्शन था अगले दिन। और ये रहा मेरे रिसेप्शन का वेन्यू। तो ये रहा सम्राट बैंक्वेट हॉल। तो यहाँ मेरा रिसेप्शन हुआ था। ये रिसेप्शन के वेन्यू की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। अब बारी थी दूल्हा दुल्हन के एंट्री की। तो हम लोगों ने तो बहुत ही मतलब स्टाइलिश एंट्री करी थी। तो मैंने और मेरे पतिदेव ने गाड़ी में बैठ के एंट्री मारी और मेरे पतिदेव ने चलाई बुलेट और मैं बैठी थी इसके पीछे। और हमारी एंट्री कुछ ऐसी हुई थी गाइस, ये देख सकते हो आप, बुलेट में बैठ के दूल्हे राजा दुल्हनिया चल दिए, बुलेट राजा बन गए थे मेरे पतिदेव इस दिन। ये रही हमारी बुलेट वाली एंट्री की एक छोटी सी झलक। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा रिसेप्शन लुक कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा लुक अब तक सबसे सही लगा। ये रही मेरी रिसेप्शन। बाद हम लोगों ने बाइक से उतरने के बाद थोड़ी दूर हमने पैदल चल के एंट्री करी और हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे स्टेज पर। मेरी फैमिली, मेरी बहन भी आई हुई थी, मेरी ननद जी, दोनों ननद जी, और हम लोग साथ में जा रहे थे अब स्टेज में। स्टेज में हुआ बहुत ही एक तड़ता भड़कता डांस दोनों नंदों और नंदोई द्वारा हमारे लिए, जो कि बहुत सुंदर था। उसकी एक प्यारी सी झलक, मेरा वायरल डांस। उसके बाद हमने रिसेप्शन में जब सब फोटो शूट हो गए उसके बाद हमने वायरल डांस किया था
जो कि बहुत मतलब 13 मिलियन गया, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। तो ये गाना तो आपको पता ही है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। उस सॉन्ग में मैंने और मेरे हस्बैंड ने डांस किया था। स्पेशली ये सॉन्ग में डांस मैंने अपने पतिदेव के लिए किया था। तो ये हमारा डांस हुआ था वायरल, जिससे हम बने वायरल कपल। और जिसने हमारा डांस परफॉर्मेंस नहीं देखा है वो फटाफट जाइए हमारे इंस्टा अकाउंट में और यूट्यूब अकाउंट में और फेसबुक अकाउंट में निशा ब्लॉग्स हल्द्वानी, निशा मौर्या करके सर्च करिए तो आ जाएगा। ये था हमारा वायरल डांस, जो कि मेरे को खुद को भी अब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ये रही मेरी शादी की एल्बम। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा डांस मैं आपको और दिखा देती हूँ गाइस। ये देखो, मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ साथ चलना। मैं गाना गाइस मुझे लगाना नहीं आता ना गाना, अगर मैं लगाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाता है। बदलेगा रंग ज़माना पर तुम नहीं बदलना। तो गाइस ये मैंने पूरा दिल से किया था अपने पतिदेव के लिए डांस। मेरे डांस की थोड़ी सी झलक। और यहाँ अब मेरे पतिदेव ने उठा लिया था मुझे गोद में। ये तो गाइस अगर आपको हमारा ये डांस और मेरी ये शादी की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।